हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक हो। सो गाइस इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सब वही डिस्कस करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में मैं जो भी क्रेडिट कार्ड्स आपको बताऊँगा वो बेसिकली मैंने सारे स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए बताए हैं। तो मैं इसमें ऐसा कुछ भी बेस्ट या वर्स्ट नहीं बताने वाला। मैं कोई भी रैंडम 3 बताने वाला हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए बने हैं, और वो अगर यहाँ पे आते हैं तो अपना क्रेडिट हिस्ट्री अगर उनको बिल्ड करना है और या फिर किसी भी तरह के लिए आपको क्रेडिट चाहिए और तो आप इन क्रेडिट कार्ड्स के साथ जा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज टू स्टार्ट विथ क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड एक कार्ड होता है जिसमें आपको हर महीने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिलता है। जो भी आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी, जैसे इन माई केस इट इज़ $1000, तो मेरे को हर महीने वो पैसा उसमें क्रेडिट कार्ड में मिलता है। अनलेस जैसे आपका कोई डेबिट कार्ड होता है तो उसमें आपका एक सेविंग्स अकाउंट होता है, उसमें आप जितना अर्न करते हो आपके पास उतना ही पैसा रहता है। बट इन क्रेडिट कार्ड आपको हर महीने बैंक की तरफ से इतना पैसा मिलता है कि आप इसे खर्च करो, और जब आप जैसी महीना ख़त्म होने वाला होता है आपको रीपे भी करना पड़ता है। तो अब आते हैं इसके फ़ायदे पे। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो वो आपको एक क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने में मदद करेगा। एंड मोर ओवर अगर आपके पास अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री होगी तो इन फ्यूचर अगर आप गाड़ी या घर कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो आपको उस पर बड़ा अमाउंट ऑफ लोन भी मिल सकता है और आपको कम इंटरेस्ट पे भी मिलेगा। तो ये एक फ़ायदा हो गया क्रेडिट कार्ड का। एंड मोर ओवर क्रेडिट कार्ड के साथ और भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कैशबैक हो गया या फिर कहीं जाके कुछ ऑफ मिल गया, कहीं किसी स्टोर पे 10% ऑफ, 20% ऑफ। तो ये भी क्रेडिट कार्ड का एक फ़ायदा होता है। तो फ़ायदे तो ये हो गए, पर क्रेडिट कार्ड नुकसानदेह भी होता है अगर आप उसे ढंग से यूज़ ना करें तो। अगर ये आपका एक तरफ क्रेडिट हिस्ट्री बना रहा है तो अगर आप इसमें लेट पेमेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये आपका क्रेडिट स्कोर कम भी कर सकता है। मोर ओवर अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो इस पर इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा पे करना पड़ता है। तो जो कनाडा में स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट चल रहा है अभी, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो अगर उस पर आप लेट पेमेंट करते हो तो आपको देने पड़ेंगे 19.99% इंटरेस्ट। और अगर आप कैश में कुछ करते हो, कैश निकालते हो उससे, तो उस पर आपको देने पड़ेंगे 22.99% इंटरेस्ट। तो आप समझ ही सकते हो कि आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर आप उसमें लेट पेमेंट करते हो या कुछ भी करते हो। तो अगर आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छी चीज़ है। पर अगर आप इसको इस्तेमाल करना नहीं जानते हो और आप खाली बस खर्चे किए जा रहे हो तो ये काफ़ी ख़राब भी हो सकता है आपके लिए, बिकॉज आप अपने ऊपर एक अननेसेसरी डेट लेके आ रहे हो जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको कुछ कार्ड्स के बारे में बताऊंगा जो आप अगर यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आते हो तो आप अपने आप स्टार्ट करने के लिए, क्रेडिट हिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए आप वो कार्ड के साथ जा सकते हो। सो गाइज टू बिगिन विद अवर फर्स्ट कार्ड वुड बी स्कोशिया सिन कार्ड। बिकॉज मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले इसी के बारे में बताया जाए। सो फॉर दिस कार्ड यू मस्ट बी अ स्टूडेंट and you don't require any income, and moreover you also don't require to show your any credit history। मीन्स अगर आपके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपके अभी कोई इनकम नहीं चल रही है और बस आप एक स्टूडेंट हो, तो आप इस कार्ड को ले सकते हो। एंड मोर ओवर इस कार्ड में आपको कोई भी एनुअल फीस नहीं भरनी पड़ती है। एंड इसमें आपको एक स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है जो कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो कोई भी तो उस पर आपको 19.99%, और अगर आप उससे कोई कैश ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर 22.99% आपको इंटरेस्ट रेट भरना पड़ता है। और अगर बात करें इसके रिवॉर्ड में तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन पे कुछ सिन पॉइंट मिलते हैं। आप अगर कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर आप सिनीप्लेक्स पे, मतलब अपना जो सिनीप्लेक्स मॉल होता है वो थिएटर, अगर आप वहाँ या cineplex.com इन दोनों में से कहीं पे भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं इस कार्ड के थ्रू तो आपको 5 सिन पॉइंट मिलते हैं। और अगर आप ये कहीं पे भी और यूज़ करते हैं तो आपको हर डॉलर के लिए एक सिन पॉइंट मिलता है। एंड मोर ओवर आप जब इसे स्टार्ट करते हो तो शायद आपको 1250 पॉइंट्स आपको कुछ पहले 100 या $200 करने पे ऑन द स्पॉट मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट को आप आगे चल के यूज़ कर सकते हैं फ्री मूवी टिकट्स के लिए। तो अगर आपको मूवीज़ देखने का शौक है और फ्री में देखना चाहते हो तो आप इस कार्ड के लिए ज़रूर जा सकते हो। सो गाइज नाउ कमिंग ऑन कार्ड नंबर 2। तो इस लिस्ट में नंबर 2 पे होगा CIBC एवेंटोर। सो फॉर दिस कार्ड ऑल्सो आपकी रिक्वायरमेंट्स जो होगी, आप एक स्टूडेंट होने चाहिए, अगर आपके पास कोई इनकम नहीं है तब भी चलेगा, और आपको अपनी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री देने की ज़रूरत नहीं है।
सो मीन्स जो रिक्वायरमेंट्स स्कोशिया वाले के लिए थी वही सेम रिक्वायरमेंट यहाँ है। इंटरेस्ट रेट भी आपका सेम वही रहेगा 19.99 और 22.99। सो ये आपका सेम इंटरेस्ट रेट, इसमें भी आपको कोई एनुअल फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये आती हैं कि आपको इसमें जो पॉइंट्स मिलते हैं आप उसको रिडीम कैसे कर सकते हैं। तो उसको रिडीम कर आप किसी भी ट्रैवल के लिए, अगर आपको कोई ट्रैवल टिकट्स चाहिए आप वो बुक कर सकते हैं। आपको उससे कोई कपड़े खरीदने तो आप उस पर जा सकते हो। तो इसके वो पॉइंट जो भी आपको पॉइंट मिलेंगे आप उस पर रिडीम कर सकते हो। तो इस पर एक बार पॉइंट पर नज़र डाल लेते हैं। आपको हर एक पॉइंट मिलेगा हर $1 स्पेंड करने पे। अगर आप गैस स्टेशन या किसी ग्रोसरी स्टोर पे यूज़ करते हैं इसको, आपको $1 मिलेगा अगर आप $1 स्पेंड करते हो किसी भी ट्रैवल रिलेटेड जगह पे। मीन्स आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो और आपने टिकट बुक करी इस कार्ड के थ्रू, तो आपको हर $1 का 1 पॉइंट मिलेगा। और वैसे आपको 1 पॉइंट मिलेगा हर $2 स्पेंड करने में और किसी भी जगह पे इनके अलावा। बेसिकली अगर आप गैस स्टेशन और ग्रोसरी शॉपिंग करते हो या कोई ट्रैवल टिकट बुक करते हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा $1 स्पेंड पे। और अगर आप इनके अलावा कहीं और करते हो तो आपको $2 पे 1 पॉइंट मिलेगा। सो बस ये पॉइंट इकट्ठा होते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने ट्रैवल, शॉपिंग और इन सब चीज़ों पे। और मोर ओवर आप इस पॉइंट को यूटिलाइज कर सकते हो अपना ये क्रेडिट पे करने के लिए वापस। मीन्स अगर मान लीजिए आपने कुछ क्रेडिट लिया और आपसे भरा नहीं जा रहा है पर आपके पास ये पॉइंट्स पड़े हैं, तो आप इस पॉइंट को यूटिलाइज करके भी कुछ अमाउंट पे कर सकते हो। सो ये एक फ़ायदे वाली बात है। तो गाइस कमिंग ऑन द लास्ट कार्ड, सो इस लिस्ट में जो लास्ट कार्ड मैं रखूँगा वो होगा BMO का कैशबैक मास्टर कार्ड। सो इसके लिए भी रिक्वायरमेंट्स पूरी सेम ही है कि आप एक स्टूडेंट होने चाहिए और आपकी कोई इनकम नहीं होगी तब भी चलेगा, कोई क्रेडिट हिस्ट्री देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी कोई एनुअल फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इसमें भी इंटरेस्ट रेट आपको सेम ही पे करना होता है 19.99 और 22.99। बस इसमें अंतर यह है कि जैसे ही कार्ड अपने नाम को खुद ही सजेस्ट करता है कि कैशबैक, तो इसमें आपको हर एक स्पेंड पे कैशबैक मिलता है। तो ज़रा उस पर नज़र डाल लेते हैं। सो गाइज अगर आप इस कार्ड को यूज़ करके कोई भी ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं तो आपको उसमें 3% का कैशबैक मिल जाएगा। और अगर आप इस कार्ड को यूज़ करके अपना फ़ोन बिल या कोई भी नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम जैसे आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखी है उसको पे करते हैं तो आपको उस पर 1% का कैशबैक मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आप ये कहीं पे भी यूज़ करते हैं तो आपको 0.5% कैशबैक मिलता रहेगा। तो कैशबैक है तो डायरेक्ट आपके पास मनी आ रहा है अकाउंट में, तो उसको आप यूटिलाइज़ करके वापस कुछ ना कुछ शॉप कर सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ पैसे से मतलब है तो ये अब आप खुद ही देख सकते हैं कि हर एक में बस रिवॉर्ड का अंतर है, बाकी कार्ड सारे सेम है, सबकी रिक्वायरमेंट्स भी सेम है। तो बस आप लास्ट में एंड रिजल्ट देख लीजिए रिवॉर्ड आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो मेरे पास क्योंकि मेरा GIC अकाउंट स्कोशिया में था तो मेरे को उसी के साथ क्रेडिट कार्ड भी मिल रहा था तो मैंने ले लिया। आपकी मर्जी, अगर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा तो आप अगर कोई लेना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी पे भी जा सकते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं और आपको क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने में मदद ही करेंगे। एंड मोर ओवर एक बात और, अगर आप ये सारे कार्ड लेते हैं और आप जैसे जैसे मैं अभी ग्रेजुएट हो गया हूँ तो इन सब कार्ड का होगा क्या, तो बेसिकली अपने आप ही चेंज हो जाते हैं। ये आपके स्टूडेंट से हटके इनके नॉर्मल वाले प्लान में चले जाते हैं और उसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं होती, सारी चीज़ें सेम होती हैं। बस कुछ एनुअल चार्जेस देने पड़ जाएंगे तो उसके बारे में आपको बैंक वाले खुद ही फ़ोन करके सब बता देंगे डिटेल में कि हाँ आपका कार्ड अब ऐसे चेंज हो चुका है और उसकी ये चार्जेस होंगे। तो मेक श्योर गाइस कभी भी अपना कार्ड बंद मत करवाना, बिकॉज ये आपका फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है। तो फर्स्ट क्रेडिट कार्ड से आपके स्कोर जो होते हैं वो बनना चालू हो जाते हैं। लेकिन माय केस मेरे को 18 ईयर्स की एज में मेरा एक क्रेडिट कार्ड मिला और ये तब से चल रहा है। तो मैं इसको कोशिश ये करूँगा कि हमेशा से बनाए रखूँ, बिकॉज आपका जितना पुराना क्रेडिट हिस्ट्री होगी उतना अच्छा आपके लिए होगा। बिकॉज आप बहुत टाइम से क्रेडिट स्कोर बनाते आ रहे हो तो आगे फ्यूचर में आप ही को हेल्प करेगा। और ऑल ऑफ अ सडन अगर आप ये कार्ड बंद करवाते हो और कोई नया कार्ड लेते हो, तो अगर मान लीजिए मैं 20 या 21 की एज पे जाके एक नया क्रेडिट कार्ड लेता हूँ और ये वाला बंद कर देता हूँ, तो मेरी पीछे की सारी क्रेडिट हिस्ट्री जो होगी वो वैनिश हो जाएगी। और आपने जो नया क्रेडिट कार्ड लिया है, जो कि मैं अगर मान लो 21-22 पे लेता हूँ, तो फिर मेरे को वहाँ से वापस अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करनी पड़ेगी। तो इसको बंद ना करो, आप एक और क्रेडिट कार्ड ले लो, इस पर थोड़ी बहुत परचेजेस करते रहो। इसकी एनुअल फीस ज़्यादा नहीं होती है, अगर होगी भी तो $10-20 होगी तो वो आप भर ही सकते हो। तो इसको रखे रहो क्योंकि अपना पहला क्रेडिट कार्ड कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। तो मैं अभी कभी बंद तो नहीं करूँगा और आपको भी यही सजेस्ट करूँगा। सो गाइज आज की वीडियो में यही था क्रेडिट कार्ड के बारे में। आशा करता हूँ आपको कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, और अगर चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।